वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस वाले भैया के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में हो चुका है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को वॉच करें, देन आप इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। सो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं ये NCERT क्वेश्चन है। सो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला हमारा इसके पहले वाली वीडियो में हो चुका है, और अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ देख सकते हैं, या आप ऐसे सर्च कर लें संकल्प से सक्सेस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे आप सर्च कर लें तो भी आपको मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D आर गिवन एज बिलो। कह रहा है कि हमें ये जो फर्स्ट टर्म दिया है और हमारा कॉमन डिफरेंस दिया है, सो हमें ऐसे क्या करना है, हमें फर्स्ट 4th टर्म निकालने हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन A। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है, A 10 दिया है और D हमें 10 दिया है। हमें क्या करना है, यहाँ फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। सो हमारा जैसे पता है A1 इक्वल टू A प्लस D है, और ऐसे निकाल सकते हैं। सो A कितना है, 10 है, D हमारा कितना है, 10 है, तो A1 हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। और अगर कुछ लोग को नहीं समझ आया तो A प्लस D कैसे आया, ये एक बार आप सभी लोग को बता दे रहे हैं। सो अब हमारा ये A1 पता चल गया, और ऐसे अगर हमें A2 निकालना है तो A प्लस 2D करना पड़ेगा, और अगर ऐसे हमारा A3 निकालना है तो A प्लस 3D करना पड़ेगा, और A4 निकालना है तो A प्लस 4D करना पड़ेगा। ये आप याद रखेंगे। सो आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा A कितना था, 10 है, और हमारा D कितना है, 10 है, तो ये प्लस 2 इंटू 10 करेंगे तो हमारा ये कितना हो गया, 20 प्लस 30 हो गया। सो ऐसे आप यहाँ हमारा A है 10 और प्लस ये 3 है, और D हमारा कितना है, 10 है, तो अभी हमारा हो गया 40। और वैसे A4 हमें निकालना है। सो A4 में क्या है, A 10 है हमारा, और ये 4 है, और D हमारा क्या है, 10 है, तो ये हमारा हो गया 50 हो गया। सो ऐसे हमारा फर्स्ट 4 टर्म निकल गए। सो जैसे A1, A2, A3 और A4 मुझसे पूछा गया था। सो ये हमारा टर्म हो गया। A1 कितना है, 20 है, A2 हमारा 30 है, A3 हमारा 40 है, और A4 हमारा 50 है। सो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन, और ऐसे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं, ये आप खुद करें, और ऐसे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर सकते हैं। और ये हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सभी लोग को एक बार बता दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ ट्रिकली है। ये भी आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा माइनस वाइनस का झंझट है, तो कुछ बच्चे माइनस को देख के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आप सभी लोग प्लीज़ सॉल्व करें, और क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे उतने आपको क्वेश्चन आएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। A हमारा दिया है -1 और D हमारा दिया है 1/2। सो ऐसे यहाँ भी करना है। जैसे हमें पता है अगर A1 निकालना है तो A प्लस D करना पड़ेगा। सो हमारा A कितना है, -1 है, और D हमारा कितना है, 1/2 है। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो LCM लेंगे 2 आएगा, और -1 और यहाँ क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 आएगा, और फिर हमारा यहाँ प्लस आएगा 1। सो ये हमारा -1/2 हुआ। और ऐसे हमें A2 निकालना है तो A प्लस 2D करना पड़ेगा। सो A हमारा कितना है, -1 है, और प्लस D हमारा कितना है, 1/2, यानी कि 2 1/2 करेंगे तो हमारा ये 2 से कट कैंसिल हो गया, तो -1 + 1 ये हमारा आ गया 0। सो हमारा ऐसे A3 भी निकाल सकते हैं, A प्लस 3D, और A हमारा कितना है, -1 है, और हमारा यहाँ 3 है, और D हमारा कितना है, 1/2 है। सो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। -1 + 3/2 आप सॉल्व करेंगे, LCM हमारा क्या हुआ, 2 हुआ, और -2 + 3, सो ओवरऑल हमारा 1/2 ये आएगा। सो अब हमारे यहाँ क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव आया। और ऐसे हम A4 भी निकाल सकते हैं। A प्लस 4D करेंगे, A हमारा कितना है, 1 है, -1 है, सो ऐसे आप -1 लिख लें। उसके बाद +4 ऐसे हम लिखेंगे, और D हमारा कितना है, 1/2 है, सो 1/2 लिख लें। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो आप यहाँ देख सकते हैं -1 + 2,
ओवरऑल हमारा आंसर 1 आ रहा है। प्लस माइनस माइनस लेकिन हमारे बड़ी की साइन होती है, इसलिए हमारा ये पॉजिटिव हुआ। सो हमारा जो फर्स्ट फोर्थ टर्म क्या क्या है, -1/2 है, फिर 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1 है। ये हमारा फर्स्ट फोर्थ टर्म्स हो गया। सो ऐसे आप ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5th, इसको भी आप कर सकते हैं और आप सॉल्व करें। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। सो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो एपी दिए गए हैं, ये जो सीरीज दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सो वेरी सिंपल है। सबसे पहले हमें यहाँ पता करना है कि क्या ये एपी है, और एपी है तो देन हमें उसमें बताना है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। सो एपी हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। सो हम कॉमन डिफरेंस a2 - a1 करते हैं। जैसे यहाँ क्या है 1 - 2 होगा तो -2 आ गया इन दोनों का कॉमन डिफरेंस। और देन हम यहाँ करेंगे -1 ये हमारा क्या हो गया, -2 हो गया। वैसे यहाँ हम करेंगे -1 -3 और फिर आप जैसे देख सकते हैं इसका -3 फिर माइनस फिर ये -1 है। सो माइनस माइनस प्लस, फिर भी हमारा क्या यहाँ आ रहा है -2 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एपी हुआ, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। सो अब हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको ए से डिनोट करते हैं, और ये हमारा 3 है। और जैसे हमने निकाला कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, -2 है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है किसी भी सीरीज का तभी वो एपी है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। जैसे यहाँ क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद बताना है ये एपी है या नहीं। सो यहाँ क्या है -1, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं -1 फिर माइनस फिर ये -5, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और -1 + 5 ये हमारा क्या आया, 4 आया। ओके, देन अब इन दोनों का कितना आया, कॉमन डिफरेंस 4 आया। अब इन दोनों का हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो आप देख सकते हैं 3 - -1 ये भी हमारा क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस 4 आया। सो ऐसे आप देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, हमारा कॉमन डिफरेंस 4 आया, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, -5 है। सो ऐसे आप इतने आसान तरीके के क्वेश्चन हैं और टफ नहीं होता मैथ। बस आपको क्या करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप मैथ में एक एक्सपर्ट इंसान बन सकते हैं। सो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, 3 में क्या कह रहा है कि हमें वही सिंपल सा तरीका है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म बताना है। तो वैसे आप ये कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप है, तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन से डर के भागते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो इसमें से आप ये माइनस करेंगे, a2 - a1 करेंगे, 5/3 - 1/3 करेंगे, तो ये हमारा आ गया 3, 5 में 7 गया 4/3 हुआ। वैसे देन इसके बारे में बात करेंगे। सो 9/3 में से 5/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे यहाँ 4/3, ऐसे इसमें से आप करेंगे तो भी हमारा 4/3 आएगा। सो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4/3 आया, और ए हमारा कितना है, 1/3 है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, आता है, बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है। चाहे आसान हो या टफ हो, किसी भी क्वेश्चन को कम ना समझे। कहाँ से पेपर में पूछा जाएगा ये किसी को पता नहीं होता। सो इसलिए आप अपनी तैयारी ज़रूर एकदम अच्छे से रखें। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, आप करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। सो अब ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एपी if they form AP, find the common difference D and write the 3 more AP। इसमें वही सेम बताना है कि सबसे पहले ये बताना है क्या ये AP है। AP है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालो, और उसके बाद अगर ये AP है तो इसके 3 और टर्म्स हमें निकालने हैं। सो जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 2, 4, 6 और 2, 4, 8, 16। सो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकाल के बताना है कि क्या ये एपी है। तो एपी है तो सबसे पहले ये क्या करो, 4 - 2 करोगे तो यहाँ क्या आया, 2 आया। ओके, फिर 8 - 4 करोगे तो यहाँ 4 आया, 16 - 8 करोगे तो यहाँ 8 आया। सो डियर आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है।
तो यही आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दें कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो ये हमारा AP नहीं है। सो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में D लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें कह रहा है 2, 5/2, 3, 7/2। ये एक सीरीज दिया है, इसमें वही हमें सेम करना है कि ये हमें बताना है कि AP है या नहीं। अगर AP है तो देन हमें इसके ऐसे आगे के 3 टर्म और बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप माइनस करो, सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 5/2 - 2, ये हमारा आता है। इसमें से आप ये सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा। देन हमारा अभी ये हुआ है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 3/2 है। देन आप इन दोनों का निकालो। सो हमारा अब क्या आया, यहाँ 1/2 आया और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1/2 आया। देन आप नेक्स्ट आप 7/2 - 3 करो। सो अब हमारा आंसर आया 2। सो आप देख सकते हैं यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है ना, यहाँ अलग अलग आ रहे हैं। सो इस अकॉर्डिंग ये हमारा AP नहीं है। सो एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, -10, -6, -2 एंड 2 डैश। सो अब हमें इसमें बताना है कि क्या ये AP है। AP है, अगर AP है तो इसके आगे की 3 टर्म और हमें बताने हैं। सो सबसे पहले वही कॉमन डिफरेंस निकालो। सो A2 - A1 करेंगे तो -6 माइनस फिर -10, तो ये हमारा हो गया, यानी कि प्लस ये हमारा आया 4 आया, ठीक है। देन हम नेक्स्ट D2 निकालेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, -2 देन -6, फिर भी हमारा आया 4। सो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है ना, अब D3 निकालेंगे। सो 2 फिर -2, इसमें से ये माइनस करेंगे। सो ये हमारा आया 4। आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। सो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि A1 हमारा कितना है, -10 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 4 है। सो अब हमें क्या करना है, ये देख काउंटिंग कर लेना है कितने टर्म दिए हैं, 1 2 3 4 टर्म तक हमारे दिए हैं। सो अब हमें क्या निकालना है, 5th टर्म निकालना है, 6 निकालना है, 7th निकालना है, यानी कि A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका ये है कि A + 4D, ये हमारा हो गया फार्मूला। A5 अगर निकालना है, A + 4D करना है। सो आप देख सकते हैं A हमारा कितना है, -10 है और D हमारा कितना है, 4 है, तो 4 × 4 कर लेंगे। सो ये हो गया 16 -10 + 16, तो हमारा ये आया 6 आया। सो हमारा A5 कितना हो गया, 6 हो गया। और ऐसे हम A6 निकाल सकते हैं। A6 निकालने के लिए A + 5D लिखना पड़ेगा। सो A हमारा कितना है, -10 है और 5D हमारा कितना है, 4 है, तो ये हमारा हो गया -10 + 20, यानी कि आंसर आया 10। सो A6 हमारा कितना हुआ, 10 हुआ। ऐसे आप A7 निकाल लें। A7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 6D लिखेंगे। सो A हमारा कितना है, -10 है और 6D हमारा कितना है, 4 है। सो आप ये देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो -10 और +24 हमारा आया 14। सो ऐसे आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट 3 टर्म और क्या है, यहाँ हमारा आएगा 6 और देन हमारा आएगा 10 और देन हमारा आएगा 14। सो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सो ऐसे आप करते रहें। और एक क्वेश्चन और आपको लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन लोग देख के डर जाते हैं इसके आकार को। सो क्वेश्चन कह रहा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर देन 73, ये एक हमें सीरीज दी गई है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, देन 5 का स्क्वायर 25 होगा, देन 7 का स्क्वायर 49 होगा और ये 73 हमारा दिया गया है। अब ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना है और ये चेक करना है कि क्या ये AP है। AP है तो हमें नेक्स्ट के 3 टर्म और बताने हैं। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना रहता है। सो ये हमारा आया 24, ओके। अब हमारा ये इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कि 49 में से 25 माइनस करेंगे। सो अभी भी हमारा आया 24। सो हमारा D3 कैसे निकालेंगे, 73 में से 49 माइनस करेंगे।
सो अभी भी हमारा आया 24। सो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये हमारा AP है। सो अब आगे आपको क्या करना है, इसका आप देख सकते हैं 4 टर्म दिया था और हमें A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए A+4D करना पड़ेगा। तो A हमारा कितना है, A हमारा है 1, हम डायरेक्ट लिखते हैं। और 4 इंटू D कितना है, D हमारा 24 है। ऐसे आप A6 लिख लो। A कितना है, 1 है, और 5D 5 है, और D हमारा कितना है, 24 है। ऐसे A7 करो और 1 + 6D यानी कि 6 ये है और D हमारा 24 है। सो ऐसे आप सॉल्व करके आप इसका आंसर खुद निकालो और ऐसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी चीज़ें बताई गई आप अच्छे से सॉल्व करें और प्रैक्टिस करते रहें। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और जो जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं वो इजी हैं और उसे आप कर सकते हैं। सो क्योंकि आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के बारे में। सो ऐसे आप पढ़ते रहें और अगर आप नए मेंबर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर अच्छे से आपको समझ आया तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और उनकी हेल्प करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।